हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें, यानी आपने स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर भी आप अच्छे मार्क्स लेकर के आए। और ये हमारी एक्सपर्ट टीम है जो आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स ले रही हैं। ठीक है, विकास सर आपको बायो पढ़ा रहे हैं, चेरी मैम आप फिजिक्स पढ़ा रही हैं और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, यानी कि हम जो है आपका साइंस सब्जेक्ट्स ले रहे हैं। तो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं और टीचर्स से भी। और अगर आप अभी तक हमारे साथ जो है टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप बड़ी ही आसानी से हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। टेलीग्राम ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा और इसके बाद आपको वहां पर अपनी रेलेवेंट क्लास का ग्रुप लिंक सब्सक्राइब करना है। फॉर क्लास 8 द ग्रुप लिंक इज TTB08। ठीक है, जैसे ही आप इसे ज्वाइन करेंगे आप वहां से हमारा DPP और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इसके अलावा वहां से जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना जो है हमारा सैंपल मटेरियल यानी कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और सैंपल मटेरियल को देखिए। ठीक है, अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट है talkingtextbooks.in और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, अपने रेलेवेंट क्लास के जो है कोर्सेज को सिलेक्ट करना है, जैसे कि फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 8। ठीक है, यहाँ पर 6 सेलेक्ट किया हुआ है, आपको सिलेक्ट करना है क्या, क्लास 8। ठीक है, और उसके अंदर जो है आपको कुछ इस तरीके के पैकेजेस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर अगर आपको सिलेक्ट करना है सिर्फ और सिर्फ जो है टेस्ट। ठीक है, आपकी थ्योरी कंप्लीट है यानी कि आपको सब कुछ आता है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, तो आप कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा आप जा सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको जो है फुल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, उसमें जो है होमवर्क सबमिशन रहेगा, यानी कि ये कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल जो हम आपको हार्ड कॉपी में प्रोवाइड करवाएंगे, आपके घर तक पहुंचाएंगे, उसमें से आपको होमवर्क मिला करेगा और वो होमवर्क आपको सबमिट करना होगा कहाँ पे, गूगल क्लासरूम पे। ओके, और इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको जो है लाइव क्लासेस भी मिला करेंगे, लाइव इंटरेक्शन हम करेंगे, आपकी डाउट सॉल्विंग जो है हम करेंगे उसके साथ, और बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी आपके जो है वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, यानी कि टेस्ट तो होंगे ही सही, ऑब्वियस सी बात है, जिससे आप अपने आप को जो है चेक कर सकें, एवेल्युएट कर सकें और अपनी रैंक्स को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी भी पैकेज को यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। जैसे ही आप बाय करेंगे आप यहाँ प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन के ऊपर आएंगे और यहाँ पे जो है आपके लिए डिस्काउंट फ्रॉम कूपन भी है। बिल्कुल सही, डिस्काउंट मिलेगा आपको कब, जब आप अप्लाई करेंगे कूपन कोड। और वो कूपन कोड आप कैसे अप्लाई करेंगे, वो कूपन कोड आपको हम देंगे, दैट इज AM Live। अगर आप जो है यहाँ पर लिखते हैं कूपन दैट इज AM Live तो आपको मिलेगा क्या, 30% का डिस्काउंट, सीधा 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा इस प्राइस मनी पे। सिंपली क्या अप्लाई करना है, आपको AM Live अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बाय पैकेज पे क्लिक करके आप उसे बड़ी ही आसानी से बाय कर सकते हैं थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए। नंबर बहुत ही सिंपल है, साथ के साथ ही नोट करिए एकदम से अभी के अभी, दैट इज 9549041111। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, सवाल हैं टेलीग्राम से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड और आपके जो है मटेरियल से रिलेटेड, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। यानी कि पैकेजेस से रिलेटेड कुछ भी आपके सवाल हैं, कुछ भी मन में शंका है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है, चलिए नंबर नोट किया आपने। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, और वो क्यों करते हैं, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए हम कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। ठीक है,
तो प्रॉमिस कर लीजिए जल्दी से, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, तो लेक्चर के एंड तक आपको मेरे साथ बने रहना है और आपने प्रॉमिस ले लिया है। चलिए लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। आज के जो आपके लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं वो है यूजेस ऑफ मेटल्स। हम पढ़ चुके हैं क्या, मेटल्स और नॉन मेटल्स, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि जो मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये सारी हमने जो है उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनकी हार्डनेस, ठीक है, उनकी डेंसिटी हमने पढ़ी थी। ओके, ये सारी हमने जो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा था। हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और फिर जो है हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखा कि जो मेटल होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। जब आप उन्हें जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के जब आप उनके साथ जो है वाटर के अंदर उन्हें डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या फॉर्म करते हैं आपका, दे फॉर्म योर व्हाट, दे फॉर्म योर एसिडिक ऑक्साइड। चलिए अब हम देखेंगे उनके यूजेस। ओके, यानी कि मेटल जो है आपके कहाँ कहाँ यूज आते हैं, किस किस फॉर्म के अंदर यूज आते हैं, किस किस तरीके से यूज होते हैं आपके जो है वो मेटल्स। ठीक है, चलिए सम यूजेस ऑफ मेटल्स और हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, एल्यूमिनियम से, है ना। सबसे पहला हमने एलिमेंट लिया है, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम आपका क्या है, मेटल है। क्या है, मेटल। ओके, एंड सिंस एल्यूमिनियम क्या होगा, इट विल बी योर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या है एल्यूमिनियम आपका, गुड कंडक्टर है हीट का, एंड इट इज योर कोरोजन रेजिस्टेंस। क्या है ये, कोरोजन रेजिस्टेंस एंड, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस टू योर फूड एसिड्स एंड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है, आप इससे जो है कुकिंग यूटेंसिल्स बनाते हैं, कुकर वगैरह बनाते हैं, कढ़ाई वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट इज नॉन कोरोसिव, कोरोसिव रेजिस्टेंस है, इस पे जंग नहीं लगता, है ना, खराब नहीं होता ये मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने पर। और एल्यूमिनियम जो है क्या है, इसी के साथ वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए हम इसे जो है कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में यूज लेते हैं। ठीक है, इट इज कोरोजन रेजिस्टेंट, लाइट वेट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। ठीक है, क्या है, लाइट वेट है और अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, ड्यू टू दीज रीजंस इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग केबल्स, ओवरहेड ट्रांसमिशन केबल्स, ठीक है, और वायर्स। ठीक है, इस तरीके के जो आपने जो है काफ़ी हेवी वायर्स देखे होंगे रोड साइड पर। ठीक है, ओवरहेड योर लाइक पोल टू पोल आपने रोड साइड पर देखा होगा, बड़ी बड़ी जो है इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जा रहे हैं, केबल्स जा रही हैं बड़ी बड़ी, तो वो सारी किसकी बनी होती हैं, आपकी एल्यूमिनियम की बनी होती हैं, बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम आपका जो है क्या है, इट इज योर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी एंड योर डक्टिलिटी। ठीक है, इससे जो है वायर्स बनाए जाते हैं, है ना, डक्टिलिटी है इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर जो है इससे इजीली वायर्स बना लिए जाते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी यानी कि मेलिएबिलिटी होने की वजह से इसे जो है फॉइल्स में भी कन्वर्ट कर लिया जाता है, यानी थिन शीट्स के अंदर जो है मेलिएबिलिटी क्या प्रॉपर्टी होती है, इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल इज कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। ठीक है, तो जो सारे मेटल्स होते हैं जनरली आपके दे आर मेलिएबल। ठीक है, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी, सो एल्यूमिनियम इज ऑल्सो अ मेलिएबल मेटल एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरी थिन शीट कॉल्ड एल्यूमिनियम फॉइल्स, जो आप यूज भी करते हैं। ठीक है, आपका जो है फूड पैकिंग के अंदर, फूड पैकेजिंग के अंदर जो है हम एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं। ठीक है, दीज आर यूज्ड फॉर पैकिंग वेरियस आर्टिकल्स लाइक योर चॉकलेट, बिस्किट्स और सिगरेट्स, मेडिसिन्स एंड फोटोग्राफी फिल्म, सोप, टी लीव्स एक्सेट्रा। बहुत सारे जो हैं खाने के और ना खाने वाले प्रोडक्ट्स, ठीक है, हम सारे
एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर यूज करते हैं, यानी कि पैकेजिंग में इसका जो है बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इसका पार्ट है। ठीक है, अंडरस्टूड। 3 यूजेस हमने यहां पर देखे, कहां पर यूज हो रहा है, कुकिंग यूटेंसिल्स के अंदर, ओके, यूजेस और यूज्ड इन द केबल्स एंड वायरिंग्स के अंदर, और यूज आ रहा है कहां पर, फॉइल्स बनाने में, जो यूज आती है किसके अंदर, पैकेजिंग के अंदर। ठीक है, अंडरस्टूड। 3 यूजेस हमने यहां पर देखे, कौन सा, एक तो हो गया इसका, दैट इज कुकिंग यूटेंसिल्स के अंदर, वायरिंग्स और केबल्स के अंदर, ठीक है, एंड यूज इन पैकेजिंग लाइक, एंड यूज इन मेकिंग ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल विच आर यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ फूड मटेरियल और योर like soap and that is your medicines, cigarettes etc. चलिए नेक्स्ट इसके यूजेस देखते हैं। और एल्यूमिनियम इज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, ठीक है, क्या है ये, अच्छा रिफ्लेक्टर है हीट का, एंड इट इज यूज्ड टू मेक रूफ टॉप इन टॉल बिल्डिंग्स टू कीप देम कूल। ठीक है, वहां पर जो है इसके शेड्स वगैरह बना लिए जाते हैं, यानी कि इससे कवर कर लिया जाता है इसकी शीट से, ठीक है, जिससे कि वो क्या है, अच्छा रिफ्लेक्टर है, तो सनलाइट जो आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और अंदर वाले पार्ट को जो है ठंडा रखता है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जो है इसका रूफ भी बनाया जाता है, रूफ टॉप। और एज एल्यूमिनियम इज रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर, मेनी केमिकल्स लाइक, ठीक है, it is resistance to air, water and many chemicals and it is used to prepare window frames। ठीक है, आपने बहुत सारे जो हैं ऑफिसेज में या फिर कहीं पर आपने स्कूल्स में या फिर कहीं भी बिल्डिंग्स में आपने जो है इस तरीके के फ्रेम्स भी देखे होंगे, जैसे गेट्स, डोर्स और विंडोज बनाई जाती है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन व्हाट, इन मेकिंग विंडो फ्रेम्स बिकॉज इट इज एयर, वाटर और केमिकल रेजिस्टेंस, यानी कि इस पर जो है कोरोजन नहीं लगता है ना, इसलिए ये क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, इसलिए इसको जो है विंडो फ्रेम्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है ना, कि यानी कि बारिश के दिनों में जो है आपका विंडोज वगैरह, डोर्स वगैरह वो जो है खराब ना हो, उन पे कोरोजन ना लगे। ठीक है, वुड के बनाए जाते हैं तो उनका जो है पॉलिश वगैरह निकल जाता है। ठीक है, उनके अंदर सीलन आ जाती है, फूल जाते हैं, तो जो है गेट प्रॉपरली नहीं लगता। ठीक है, आयरन के केस में जो है उस पर कोरोजन लग जाता है और उसे आपको बार बार पेंट करना पड़ता है, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो कोरोजन रेजिस्टेंस है, तो वहां पर जो है इट इज ईजियर टू मेंटेन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू इट्स lightness it is used for making light objects and body parts of your aeroplane ship and cars। ठीक है, यानी कि इसका लाइट वेट होने की वजह से जो है एरोप्लेन पार्ट्स भी जो है एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं, बहुत सारे उसके विंग्स वगैरह हो गए। ठीक है, उसकी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जो है आपके एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं, कार्स के, शिप के और योर शिप्स के और आपके एरोप्लेन्स के। ठीक है, good reflecting property of aluminum is used to make concave mirror in astronomical telescope। ठीक है, इसकी अच्छी रिफ्लेक्टिविटी होने की वजह से, रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से एल्यूमिनियम जो है आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स में भी यूज आता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। एल्यूमिनियम इज अ गुड रिफ्लेक्टर, इसलिए जो है ये बिल्डिंग्स के रूफटॉप्स बनाने में काम आता है, एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग व्हाट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कोरोजन रेजिस्टेंस होने की वजह से इट इज यूज्ड टू मेक विंडो फ्रेम्स, विंडो फ्रेम्स बनाने के अंदर यूज आता है, एंड ड्यू टू इट्स लाइटनेस इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग लाइट ऑब्जेक्ट्स, है ना, लाइट ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए काम आता है, और बॉडी पार्ट्स बनाने के काम आता है, लाइक ऑफ योर एरोप्लेन, शिप्स एंड कार्स। ठीक है, अंडरस्टूड। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है मेटल वो है जिंक, है ना। नेक्स्ट मेटल है हमारा कौन सा, जिंक। जिंक आपका जो है ब्लूइश व्हाइट और ब्लूई ग्रे इन कलर एंड हैज डेंसिटी ऑफ 7.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसकी डेंसिटी भी जो है वो इट इज लाइक मीडियम डेंसिटी। ओके,
तो इसकी डेंसिटी भी जो है वो मीडियम है। सबसे हैवीएस्ट होता है आपका मर्करी, ठीक है, उसकी डेंसिटी होती है 13.5 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो जिंक जो है आपका एक ब्लूइश वाइट मेटल है, ठीक है, एंड जिंक इज यूज्ड टू गैल्वेनाइज आयरन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रस्टिंग, ठीक है। रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए आपके आयरन्स को, यानी कि जो भी आपके आयरन आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर क्या की जाती है, जिंक की कोटिंग की जाती है। क्या की जाती है, जिंक की कोटिंग की जाती है टू गिव देम प्रोटेक्शन फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। रस्टिंग से उन्हें बचाने के लिए उनके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, ठीक है। दिस गिव्स देम अ थिन कोटिंग, ठीक है, ऑफ जिंक ओवर द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल, ठीक है। उससे जो है उसे प्रोटेक्ट रखता है, किससे, रस्टिंग से, ओके। तो इस तरीके से पाइप्स आपने देखे हों, या फिर जो है आप गेट्स वगैरह देखें, या फिर शेड्स वगैरह देखें, तो वहां पर आपको जो है इस तरीके का देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये सिल्वरली पाइप्स हैं, यानी कि इनके ऊपर ऑलरेडी जो है जिंक की कोटिंग की गई है ना। आप जब कहीं पर देखें, कहीं पर भी जो है शेड्स वगैरह लगे होते हैं, आयरन शेड्स कहीं पर लगे हों, कवरिंग हुई हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी जो वो आयरन शेड्स यानी कि आयरन शीट्स हैं उनके ऊपर भी जिंक की कोटिंग की गई होती है, जो उन्हें काफ़ी टाइम तक प्रोटेक्ट रखती है ना। जिंक इज यूज्ड एज कंटेनर्स ऑफ ड्राई सेल, दैट इज लेक्लांचे सेल, ठीक है। सेल की कवरिंग के लिए भी आपका जिंक यूज किया जाता है, जो आपका नॉर्मल ड्राई सेल होता है, ठीक है, उसकी कवरिंग भी आपकी किससे की जाती है, जिंक से की जाती है, ठीक है। जिंक डस्ट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई स्टफ, पेंट, ड्रग और फेस पाउडर्स, ठीक है। और भी ज़्यादा मतलब इसके यूजेस हैं कि इसे जो है फेस पाउडर तक बनाने के लिए यूज किया जाता है, डाई स्टफ्स और पेंट्स के अंदर भी डाला जाता है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ पिगमेंट इन पेंट्स, ठीक है, उनके अंदर जो है पिगमेंट डाला जाता है पेंट्स के अंदर, किसका, जिंक ऑक्साइड्स का। और जिंक सल्फेट इज यूज्ड टू हाइड, इट इज यूज्ड इन हाइड्स एंड कैलियोलिक प्रिंटिंग के अंदर जो है आपका जिंक यूज आता है, जिंक सल्फेट, इट इज यूज्ड इन हाइड्स एंड योर कैलियोको प्रिंटिंग, ओके, कैलियोको प्रिंटिंग। एंड जिंक इज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू प्रिपेयर यूजफुल अलॉयज लाइक ब्रास, गन मेटल और जर्मन सिल्वर एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि इसको जो है अलॉयज हम बनाते हैं, यानी कि जिससे आपके किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाए, ठीक है, उसे जो है कोरोजन रेजिस्टेंस बनाने के लिए और उसकी प्रॉपर्टीज इंक्रीज करने के लिए, इनहेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, 2-3 मेटल को मोल्टन स्टेट में लाके उन्हें क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने से जो है उनके अंदर तीनों ही मेटल की प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी कि जैसे कि आपका ब्रास है, गन मेटल है, जर्मन सिल्वर है, तो यहाँ पर जो है हम इनके अंदर इनके अलॉयज है, ठीक है, ये क्या है, आपके अलॉयज हैं। और इनके अंदर जो है हम जैसे कि ब्रास के अंदर हम जो है जिंक लेते हैं, ठीक है, और आपका कॉपर लेते हैं, उससे ब्रास बनाते हैं, तो उसके अंदर जो है यहाँ पर अब डिफरेंट मेटल लेके उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव कर लेते हैं। तो जिंक के जो है अलॉयज भी बनते हैं, ठीक है। इनके अलॉयज जो है बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्रास, ओके। तो जो है दीज आर यूज्ड एज अलॉय, जिंक को जो है अलॉयज के रूप में भी यूज किया जाता है, अलॉयज में भी जो है इसे डाला जाता है, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टी हो गई, जिंक जो है आपका कोरोजन रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको गैल्वेनाइजेशन की फॉर्म में यूज किया जाता है, यानी कि आयरन की कोटिंग की जाती है उससे, उसको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। आपका बहुत सारे जो हैं ड्राई सेल्स के अंदर उसकी कवरिंग के लिए यूज किया जाता है, और एक पिगमेंट की तरह और एक डाई की तरह जो है इसको यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे पेंट्स में, मेडिसिन में और ड्रग्स में, फेस पाउडर्स के अंदर, और जो है जिंक इज एक्सट्रीमली यूज टू प्रिपेयर यूजफुल अलॉयज, ठीक है। अलॉयज बनाने में भी आपका जिंक बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट मेटल देखते हैं, कौन सा है हमारा,
नेक्स्ट मेटल है हमारा मैग्नीशियम, है ना। नेक्स्ट मेटल कौन सा है आपका? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम इज योर सिल्वर वाइट इन कलर एंड हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बहुत ही ज्यादा हल्का है, ठीक है। मैग्नीशियम इज योर वेरी लाइट मेटल, ठीक है। मैग्नीशियम इज यूज इन फायरवर्क्स, फायरवर्क्स के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी वजह से जो है वहां पर आपको डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं, फायरवर्क्स में इसका यूज आता है बहुत ज्यादा। और इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स सच एज यूरेनियम एंड टाइटेनियम, ठीक है। यानी कि इनको जो है आप इनके ओर्स में से, इन मिनरल्स में से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, तब भी जो है इट इज यूज्ड एज योर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज आता है। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अलॉयज सच एज योर ड्यूराल्यूमिन एंड योर मैग्नेलिन। मैग्नेलियम के अंदर भी जो है ये अलॉयज के नाम है, ठीक है। हो सकता है थोड़े कंफ्यूजिंग हो, तो डिफरेंट अलॉयज हैं और इनके अंदर जो है आपका मैग्नीशियम भी यूज आता है, जैसे जिंक सा, ठीक है। जिंक अलॉयज के अंदर भी डलता है और इसके साथ जो है बहुत सारे मेटल्स लिए जाते हैं, तो वहां पर भी आपका जो है मैग्नीशियम यूज होता है एज एन अलॉय। मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर आपका क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। जैसे आपके ब्लड के अंदर आयरन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, इसी तरीके से आपका जो है क्लोरोफिल के अंदर किसकी वजह से होता है? वो ग्रीन कलर आपका मैग्नीशियम की वजह से होता है। यहां पर आप देखेंगे लो मैग्नीशियम है तो उसका जो है कलर लाइट है, यहां पर जो है इस लीफ के अंदर एडिक्वेट मैग्नीशियम है तो इसका कलर जो है थोड़ा डार्क है, ओके। तो क्लोरोफिल के अंदर जो है आपका क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, ठीक है। यानी कि उसकी ग्रीनरी उसी पे डिपेंड करती है, किस पे? मैग्नीशियम पे, ठीक है। सो मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स इन क्लोरोफिल, ठीक है। प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस के अंदर। सो मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फायरवर्क्स, इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट इज यूज्ड in the preparation of alloys and it is found in the chlorophyll, okay, it is found in the plants or in the chlorophyll, ठीक है। चलिए, पढ़ा आपने? नोट कर लिया? आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो मेटल है वो है लेड एंड सोडियम, ठीक है। लेड और सोडियम किस तरीके के मेटल होते हैं? लेड आपका एक तरीके का सॉफ्ट सिल्वरली ग्रे मेटल है, हैविंग डेंसिटी व्हाट 11.3, इसकी डेंसिटी जो है मॉडरेटली हाई है। और किस तरीके का मेटल है आपका? सिल्वरली ग्रेश कलर का जो है आपका मेटल है। और इट इज यूज टू मेक सिंक, पाइप्स, लेड एसिड बैटरीज, कवर्स ऑफ अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल एंड टेलीफोन केबल्स, उनकी इनसे जो है कवरिंग की जाती है। इट इज यूज टू मेक सिंक, पाइप्स, लेड एसिड बैटरीज, ठीक है। कितने सारे यूजेस हैं इसके। एंड यूज टू कवर द केबल्स, द अंडरग्राउंड केबल्स ऑफ योर टेलीफोन और इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स। इट इज यूज टू मेक अ प्रोटेक्टिव स्क्रीन ऑफ हार्मफुल रेज लाइक एक्स-रेज और गामा रेज, ठीक है। यानी कि जो है इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द स्क्रीन ऑफ हार्मफुल रे स्क्रीन्स, ठीक है। इट इज यूज टू मेक अ प्रोटेक्टिव स्क्रीन्स ऑफ हार्मफुल रेज लाइक एक्स-रेज और गामा रेज, ठीक है। उनके जो है हार्मफुल रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। एंड इट इज यूज टू मेक अलॉयज एज सोल्डर एंड मेनी मेटल्स, many type of metals, okay. So it is used in alloys, protecting the screens from X or gamma rays and used in making battery coverings and underground electrical wirings और जो है आपका sinks और pipes, ठीक है। यहाँ पर कुछ uses हैं किसके? lead के। इसी तरीके से जो है सोडियम है। सोडियम is your soft white metal, ठीक है। इसकी डेंसिटी बहुत ही लो होती है, देखिए 1 भी नहीं है यहाँ पर, 0.968 ग्राम पर
सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही लो डेंसिटी होती है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए हम इजीली इसे जो है नाइफ से कट कर लेते हैं, ठीक है। सोडियम इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्टेन मेटल्स लाइक यूरेनियम एंड टाइटेनियम। ये भी जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम आता है। इट इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेबोरेटरी रीएजेंट। इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स in electrical bulbs and it is used to prepare an amalgam which is used as a reagent, ठीक है। अमलगम जो है आपके टीथ के अंदर, डेंटिस्ट्री के अंदर जो है टीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी कवरिंग के लिए जो है अमलगम आपका बनता है। डेंटिस्ट्री में जो है डेंटिस्ट इसे यूज लेते हैं, तो वो भी बनाने में जो है आपका सोडियम काम आता है। और कहाँ पे काम आता है, इट इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, लेबोरेटरीज के अंदर, और आपकी इट इज यूज्ड एज अ वेपर्स इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर। एंड सोडियम इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ योर यूरेनियम एंड टाइटेनियम एंड इट इज वेरी सॉफ्ट मेटल, ठीक है, सॉफ्ट मेटल है, बहुत ही लो डेंसिटी है इसकी, ठीक है। चलिए, इसीलिए जो है हम इसे, और एक तरीके से बोलें ये क्या है, इट इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव, ठीक है, इसीलिए हम इसे जो है ओपन एयर में नहीं रखते हैं। इसे हम कहाँ रखते हैं, इसे हम रखते हैं आपके केरोसिन के अंदर, ऑयल के अंदर जो है इसे डिप करके रखते हैं, ताकि ये जो है एयर से कांटेक्ट ना करें, एयर के टच में ना आए, जिसकी वजह से जो है रिएक्ट ना करें, वरना रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर जो है ब्लास्ट हो जाएगा, बर्स्ट आउट करेगा, ठीक है। It will catch fire easily. Understood? आपने नोट किया लेड और सोडियम की प्रॉपर्टीज, ठीक है। हमने किस किस की प्रॉपर्टी पढ़ ली यहां पर, एल्यूमिनियम की, जिंक की, मैग्नीशियम की, लेड और सोडियम की, है ना। 5 तरीके के जो मेटल्स हमने यहां पर पढ़ लिए हैं, ठीक है, उनके यूजेस पढ़ लिए हैं। बहुत सारे यूजेस हैं मेटल्स के, हमारी डेली लाइफ का जो है बहुत ही बड़ा पार्ट है आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स आपके डेली लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड दे आर यूज एक्सटेंसिवली इन आवर डेली लाइफ। अंडरस्टूड? चलिए, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट मेटल विच इज आयरन, है ना। नेक्स्ट आपका मेटल है वो है आयरन। बहुत ही ज्यादा यूज है इसी का, तो है ना, बहुत ही कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। आयरन इज अ रेडिश ब्राउन मेटल हैविंग डेंसिटी 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसकी डेंसिटी क्या होती है, 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। चलिए, आयरन इज योर रेडिश ब्राउन मेटल। अब इट इज यूज्ड इन मेकिंग कार, ट्रक्स एंड वैन्स, ठीक है। किस लिए काम आता है ये, आपकी कार्स वगैरह बनती है, ट्रक और वैन्स, बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं आपके आयरन से बनते हैं, ठीक है। आयरन से बनते हैं आपके बहुत सारे व्हीकल्स। और इट इज यूज्ड इन मेकिंग स्टील। किस लिए काम आ रहा है, स्टील बनाने के लिए। इट इज यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग सपोर्ट्स, ठीक है। आपके बिल्डिंग सपोर्ट्स इन रॉड से बनाए जाते हैं, ठीक है। जो आपके आयरन रॉड्स होती हैं, सरिया जिनको बोलते हैं, उससे जो है बिल्डिंग सपोर्ट मिलता है आपको। और इट इज यूज इन मेकिंग व्हाट, स्टील, ठीक है। आपके जो है बहुत सारे ब्रिजेस इससे बनाए जाते हैं, सपोर्ट मिलता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा यूज आता है आपका आयरन। एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वॉरशिप्स। वॉरशिप्स जो होते हैं सारे आपके लड़ाकू विमान हो गए, या फिर बोलें जो है फाइटर प्लेन्स और योर शिप्स, है ना, शिप्स हो गए आपके जो वॉरशिप्स होते हैं, यानी कि जिन पे बहुत सारे जो है प्लेन्स वगैरह होते हैं या फिर मिसाइल्स वगैरह होती है, तो वो बनाने में आपका जो है आयरन यूज आता है। यानी कि बहुत सारे शिप्स, कार्स, ट्रक्स, वैन्स और जो है बहुत सारे हम यहाँ इससे व्हीकल्स बनाते हैं, ठीक है। किससे, आयरन वहाँ पर यूज आता है। इट इज यूज इन मेकिंग ऑफिस सप्लाईज, जैसे कि स्टेपल्स हो गए, नील्स हो गए, पेपर क्लिप्स हो गई, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग कंप्यूटर्स, ठीक है। कंप्यूटर्स भी जो है इसके आपके बनते हैं, ठीक है।
यानी कि उनके पार्ट्स बनते हैं जनरली, ठीक है, उनके अंदर जो है उनको थोड़ा सा हार्डनेस बनाने के लिए, ठीक है, वहां पर भी आपका आयरन यूज आता है। इट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इन ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड इट्स डेफिशिएंसी इन ब्लड कॉजेज एनीमिया, ठीक है। क्या इससे जो है एनीमिया जो है डिजीज हो जाती है अगर जो है आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो तो, ठीक है। यानी कि ब्लड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका आयरन, ठीक है। जो भी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनसे आपको आयरन मिलता है, ठीक है, और जो है हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। बॉडी के अंदर आपको हीमोग्लोबिन के अंदर आपका आयरन प्रेजेंट रहता है। और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं। रेलवे ट्रैक्स बनाने में आपका आयरन बहुत ज़्यादा यूज आता है। सारे रेलवे ट्रैक्स आपके आयरन के ही बनते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज आता है, बहुत सारे व्हीकल्स बनाने में, बिल्डिंग सपोर्ट्स बनाने के अंदर यूज आता है, ऑफिस सप्लाईज, वॉरशिप्स और जो है बेसिक आपके कंप्यूटर पार्ट्स, ओके। तो आयरन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल। गेट्स हो गए आपके, ठीक है, बहुत सारे फ्रेम्स हो गए, पाइप्स हो गए, तो बहुत सारे यूजेस हैं आयरन के, तो है ना। बहुत कॉमनली आपको जो है देखने को मिल जाएगा, नेल्स वगैरह हो गई, है ना, हैमर हो गया। सो लाइक दिस देयर आर मेनी यूजेस ऑफ आयरन, ठीक है। बहुत ही कॉमन मेटल है, बहुत ही अबंडेंट मेटल है और रस्टिंग, लेकिन इसका जो है एक मेन कॉज है कि ये क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, यानी कि इट इज नॉट कोरोजन रेजिस्टेंस। अगर कोरोजन रेजिस्टेंस होता तो जो है कुछ बात ही अलग होती है ना। बहुत ही अबंडेंटली यूज है, लेकिन जो है इसके अंदर इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है ना। टाइम के साथ जो है ये खराब होता चला जाता है, इसके अंदर जो है कोरोड हो जाता है, ठीक है, रस्टिंग लग जाती है, जिसकी वजह से जो है ये पूरा डिके हो जाता है, आपका खराब हो जाता है, ठीक है। Despite of that, it is used to make many materials, many like your objects. Okay, understood? चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेटल, दैट इज कॉपर, है ना। नेक्स्ट मेटल कौन सा है हमारा, कॉपर। कॉपर क्या होता है, कॉपर इज अ सेलेमन पिंक कलर्ड मेटल, ठीक है। थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिंकिश कलर और ऑरेंजिश और लाइक ब्राउनिश कलर, ठीक है, विद डेंसिटी ऑफ 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, केबल एंड डोमेस्टिक यूटेंसिल्स जो है इससे बनाए जाते हैं, बॉटल्स बनाई जाती हैं, ठीक है, जैसा मैंने आपको दिखाया भी था लेक्चर स्टार्टिंग के दौरान। और इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स, जो भी सारी वायरिंग्स आपके घर में आ रही हैं वो सारी उसके अंदर क्या है, कॉपर वायर्स हैं। इट इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग अलॉयज लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, बेल मेटल एक्सेट्रा। अपरेंस ऑफ मेटल जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तब कुछ अलॉयज के बारे में भी हमने शायद पढ़ा था, है ना, या फिर नहीं तो हम जो है अभी कोरोजन जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इट इज यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स, ठीक है, ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स। बहुत सारे जो है कॉइन्स वगैरह बनते हैं और डेकोरेटिव आर्टिकल्स जो है हम कॉपर से बनाते हैं। इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड फॉर मेकिंग प्रिंटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आपके जो है कॉपर से बनाए जाते हैं। इट इज यूज्ड एज फंजीसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। बहुत सारे जो है केमिकल्स के अंदर भी इसे यूज किया जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। जल्दी से नोट कर लीजिए बेसिक जो है यहाँ पर इसके यूजेस हैं, ठीक है। यूजेस इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, यूजेस इन अलॉयज और मेकिंग कॉइन्स, ज्वेलरी आर्टिकल्स एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इन प्रिंटिंग जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी की जाती है और इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स के अंदर भी यूज किया जाता है ना। चलो नेक्स्ट, कैसा मेटल होता है ये आपका, डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है ना। डक्टाइल है इसलिए जो है इससे हमने वायरिंग बनाई है ना। वायरिंग के अंदर जो है हम इसे ज्यादा यूज लेते हैं। तो ये कैसा हुआ आपका, गुड कंडक्टर हो गया किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपके कुछ नोबल मेटल्स, है ना। नोबल मेटल्स इन्हें जो है
क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही जो है रेयरली मिलते हैं। कॉमनली जो है ये रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन जो है साथ के साथ ही बहुत ही आपके एक्सपेंसिव मेटल्स भी है। ठीक है, इट इज व्हाट इज सिल्वर। सबसे पहले देखते हैं यूजेस ऑफ सिल्वर। सिल्वर इज योर शाइनी वाइट, है ना, फेयरली हेवी मेटल विच इज योर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बेस्ट कंडक्टर है आपका कौन सा? सिल्वर। पर इसे जो है वायरिंग के अंदर इसलिए यूज नहीं लिया जाता है क्योंकि ये बहुत महंगा है। अगर सिल्वर की वायरिंग करेंगे तो आपका जो है बैंक बैलेंस सारा ही उड़ जाएगा, है ना। हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल सिल्वर इज पुट इनटू फॉलोइंग यूजेस। जो है बहुत सारा इनके यूजेस हैं, जैसे कि इट इज यूज फॉर मेकिंग सिल्वर ऑर्नामेंट्स। ठीक है, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज जो है इससे बनाई जाती हैं। ठीक है, हाईली मेलिएबल और डक्टाइल है। ठीक है, बहुत सारे जो है ज्वेलरीज इससे बनाई जाती हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव यूटेंसिल्स। ठीक है, सच एज टी पॉट, ग्लास, मग्स एक्सेट्रा। ठीक है, पहले के ज़माने में जो है चांदी के बर्तनों में खाया करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्या करते थे? दे यूज टू ईट इन सिल्वर यूटेंसिल्स, है ना। चांदी की चम्मच हो गई, प्लेट हो गई, मग, ग्लास वगैरह हो गए, तो दे यूज टू यूज व्हाट? दे यूज टू यूज सिल्वर यूटेंसिल्स। ठीक है, यूज टू फॉर मेकिंग कॉइन्स, कॉइन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। सिल्वर सॉल्ट सच एज सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड आर यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड एज दीज सॉल्ट्स आर हाईली सेंसिटिव टू लाइट। ठीक है, इन्हें जो है फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर भी यूज किया जाता है, बनाने के अंदर आपके सिल्वर सॉल्ट्स को। सिल्वर फॉइल्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिव स्वीट्स। ठीक है, स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए भी आपका जो है सिल्वर फॉइल यूज की जाती है। काजू कतली आपने खाई होगी, ठीक है, उसके अंदर जो है सिल्वर फॉइल लगी होती है ऊपर, उसको सुंदर बनाने के लिए, डेकोरेटिव बनाने के लिए, एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन की कोटिंग करने के लिए भी जो है सिल्वर फॉइल का यूज किया जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए जल्दी से इन्हें भी नोट कर लीजिए, यूजेस ऑफ सिल्वर। ओके, स्वीट्स में आप देखेंगे जो है स्वीट्स के अंदर जो है इसे यूज किया जाता है कोटिंग करने के लिए, है ना, उनको सुंदर दिखाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। आपकी स्वीट्स को फोटोग्राफिक फिल्म्स के अंदर मेकिंग कॉइन्स, ओके, वायर्स इससे बना रहे हैं, और जो है इट इज वेरी एक्सपेंसिव, यूज्ड इन मेकिंग सच एज योर टी पॉट, ग्लास, मग्स। ठीक है, बहुत ही जो है एक्सपेंसिव यूटेंसिल्स भी इससे बन जाते हैं। ऑर्नामेंट तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, ज्वेलरीज और ऑर्नामेंट्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है सिल्वर के। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास मेटल है कौन सा? गोल्ड। गोल्ड मेटल, इट इज योर ब्राइट येलो मेटल विच इज हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल एंड इट हैज फॉलोइंग यूजेस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल है ये भी, इसीलिए इससे जो है बहुत ही सारी ज्वेलरीज बनती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। एट द सेम टाइम गोल्ड इज यूज्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेल्थ ऑफ कंट्री, यानी कि ये आपका जो है कंट्री की वेल्थ बताता है ना, यानी कि बताता है कि आपके पास जो है कितना धन है ना। मोर ऑफ गोल्ड रिजर्व ऑफ अ कंट्री, मोर ऑफ वेल्थ देयर इज, यानी जिस कंट्री के पास जो है बहुत ज़्यादा गोल्ड है वो क्या है? वो उतनी ही वेल्थी है। ठीक है, इट इज यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज आता है आपका क्या? दैट इज योर गोल्ड। ठीक है, गोल्ड आता है, और इट इज यूज फॉर मेकिंग हाई वैल्यू कॉइन्स एंड मेडल्स। ठीक है, कॉइन्स और मेडल्स बनाने के लिए यूज आता है। इट इज यूज फॉर कवरिंग इन मेन फ्रेम्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी इससे बनाई जाती है। गोल्ड फॉइल इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में भी जो है गोल्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, फॉइल्स इससे बनाई जा रही हैं, इससे कॉइन्स बनाए जा रहे हैं, इससे ऑर्नामेंट्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और जो है इससे कवरिंग ऑफ मेन फ्रेम ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की भी जो है वहां पर इससे कोटिंग की जाती है, कवरिंग की जाती है। ओके, अंडरस्टूड। और आयुर्वेदिक मेडिसिन की भी जो है इससे प्रिपेयर की जाती है।
ठीक है। जैसे सिल्वर कवरिंग कर रहे थे हम आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर, उसी तरीके से जो है गोल्ड कवरिंग भी की जाती है। अंडरस्टूड। चल नेक्स्ट है लास्ट हमारे पास, दैट इज यूजेज ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम भी आपका जो है सिल्वरली व्हाइट मेटल है, इट इज हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है। बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है प्लेटिनम भी, एज सिमिलर टू गोल्ड एंड सिल्वर, एंड इट इज यूज्ड टू मेक योर एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स एंड वॉचेस, ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। Platinum catalyst converters use platinum as catalyst agent. Its oxide carbon monoxide gas gives out by the automobiles, ठीक है। The carbon dioxide gas thus helps in reducing the carbon monoxide pollution, ठीक है। Pollution control में भी जो है आपका यहाँ पर as a catalyst यूज आता है प्लेटिनम, ठीक है। It is used in chemical laboratories for detecting metallic ion present in given salt. किसी salt के अंदर जो है metallic ion है, वहां पर भी as a catalyst यूज आता है, ठीक है, उनको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हाईली एक्सपेंसिव मेटल है, ये भी आपका ऑर्नामेंट्स बनाने के अंदर यूज आता है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्नामेंट्स जो है गोल्ड और सिल्वर से भी एक्सपेंसिव जो है आपका प्लेटिनम के ऑर्नामेंट्स आते हैं, ठीक है। So these were the basic uses of metals, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। बेसिक यूजेस थे बहुत सारे, हमने किसका पढ़ा, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, लेड, सोडियम और आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ठीक है। हमने जो है काफी सारे मेटल्स के आज यूजेस इस लेक्चर में पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नॉन मेटल के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, ओके। चलिए अब आपको क्या करना है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए बहुत जल्दी। ये हमें जो है मोटिवेट करता है आपको इसी तरीके से और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना ही है, लाइक कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी साथ के साथ कर दीजिए, ताकि आपको और वीडियो जो है यहाँ से प्रोवाइड मिल सके, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तब आपको जो है उनकी नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिला करेगी टाइम टू टाइम, जब भी आपके लिए वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।